और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरमू रोड स्थित शक्ति पेट्रोल पंप में बड़ा हादसा हुआ है। नाइट्रोजन पंप मशीन में ब्लास्ट हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, हरमू रोड स्थित शक्ति पेट्रोल पंप में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि नाइट्रोजन पंप में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, जिससे एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। गाड़ी में हवा भरने के दौरान यह हादसा हुआ। जब गाड़ी में नाइट्रोजन भरा जा रहा था, गाड़ी के टायरों में अचानक से नाइट्रोजन पंप में ब्लास्ट हो गया और इसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और मांझी के सिर कटे शव के मामले में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रांची के चंदवे इलाके से सिर कटे शव का सिर बरामद हुआ है। चंदवे इलाके में एक खेत में सिर गड़ा हुआ मिला। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से सिर को गलाने के लिए नमक डालकर सिर को मिट्टी में दबा कर रखा था। 10 दिनों बाद यह सिर मिला है। इसे रांची पुलिस और एसआईटी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको बता दें कि ओरमांझी में सिर कटी लाश मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद पुलिस की टीम रांची के चंदवे में एक तालाब में कटे हुए सिर की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन खेत से सिर बरामद हुआ है। एक यहाँ पे हेड बरामद किया गया है, जिससे कहा जा रहा है कि ये जो हेड बॉडी है वो सो कॉल्ड वो जो हेडलेस जो लेडी मिली थी वहाँ पीओ से उसका हो सकता है। इसके लिए हमको एक जो आप जानते हैं प्रोफाइलिंग करनी होती है, मेडिकल सर्टिफिकेशन जरूरत होती है। हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और एक बार इस केस के पीछे जो एक दो लोग थे, जब उसकी अरेस्टिंग करेंगे उसके उपरांत ही हम कह पाएंगे कि रांची का केस डिटेक्ट हो गया है। ओरमांझी में मिली सिर कटी लाश की गुत्थी अब पुलिस सुलझाती हुई नजर आ रही है। मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं और युवती का सिर भी बरामद हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, सिर तो बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी भी पुलिस मामले में और कई अहम सुराग हासिल करने को लेकर लगातार इस इलाके का सर्च अभियान कर रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बिलाल, जो अभी तक पुलिस की नजरों में संदिग्ध और मुख्य आरोपी है, उसके परिजनों के साथ लेकर पुलिस सिर तक पहुंची थी और उसके बाद उन्हीं की निशानदेही पर आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और कुछ अहम सुराग जो हैं वो पुलिस को इसके बाद मिल सकते हैं और पुलिस लगातार इसे लेकर यहां पर सर्च अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर सिर जो बरामद किया गया था उसे गलाने के लिए या फिर उसे नष्ट करने के लिए वहां पर नमक भी डाला गया था। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हत्या की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, बिलाल कहां पर है, इस सब की गुत्थी अभी भी अनसुलझी हुई है और पुलिस उसी को लेकर अब मामले में बिलाल की तलाश कर रही है और उसको लेकर ही पुलिस ने उसकी तस्वीर भी साझा की है। अब देखना होगा कि पुलिस गिरफ्त में बिलाल कब तक आता है और इस मामले के हत्या के पीछे जो राज अभी भी छुपा हुआ है वो कब तक बाहर निकल के सामने आ पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के पतरातू में पीटीपीएस डैम में मेडिकल की छात्रा का शव मिला है। शव के हाथ और पैर बंधे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रामगढ़ और हजारीबाग के एसपी के साथ डीआईजी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि पतरातू डैम में जिस युवती की लाश मिली है वो गोड्डा की रहने वाली थी, लेकिन हजारीबाग में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मृतक का नाम पूजा कुमारी बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अभी हम लोग सारी बिंदुओं को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये टीम जो है हजारीबाग एसपी और रामगढ़ एसपी दोनों टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और जो भी इसकी बारीकियां हैं उसको जांच कर रहे हैं हम लोग और सारे साइंटिफिक एविडेंसेस है उसको भी कलेक्ट किया जा रहा है और आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में बातें आएंगी। और हमारे साथ जयंत जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जयंत, क्या कह रही है पुलिस? शुरुआती जांच में पुलिस का क्या कुछ कहना है? अलीम, आज ये सुबह का ही मामला है। ये युवती मेडिकल कॉलेज की छात्रा कही जा रही है, पूजा कुमारी नाम बताया जा रहा है। हजारीबाग से ही कल से लापता थी और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है आज सुबह से ही किया जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर कहा जाए अलीम, तो जो इस क्राइम में शामिल है वहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इसके साथ कौन कौन लोग थे,
क्या घटना घटी। आप देख रहे होंगे कि उसके हाथ बांधा हुआ था, पैर बांधा हुआ था और उसे हत्या करके डैम में फेंक दिया गया है। और ये भी आशंका है इसके साथ दुष्कर्म भी किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये सब जांच का विषय है, फिर भी पुलिस का अभी खाली हाथ है। चलिए जयंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सेवा स्थायीकरण और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत राज्य के पंचायत सचिवालय समन सेवक ने आज विधायक आवास का घेराव किया। बीजेपी विधायक समरीलाल आवास पहुंचे। पंचायत स्वयं सेवकों ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक समरीलाल ने पंचायत स्वयं सेवक ने उनकी मांग का समर्थन करने का आग्रह किया और सरकार पर दबाव बनाने की अपील की। राज्य भर में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2016 में पिछली सरकार ने पंचायत स्वयं सेवकों का चयन किया था, जिन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। राज्य भर में 17,435 पंचायत स्वयं सेवक हैं। हम लोगों का 2 सूत्री मांग है, अस्थायीकरण और एक उचित मानदेय लागू करने का है। ये लड़ाई समझिए कि पूर्व की सरकार 2016 में हम लोगों की बहाली हुई थी। हम लोग उस समय से लगातार सरकार से मांग करते आए हैं। हम लोग बहुत तन मन से जो है सरकार के सभी कामों को किए हैं और सभी काम का हम लोगों को सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। प्रोत्साहन राशि इतना कम है कि उससे हम लोगों का भरण पोषण घर परिवार नहीं चल सकता है। झारखंड में कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द लाने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में सीरम इंस्टीट्यूट का 1,62,000 कोविशील्ड वैक्सीन झारखंड आएगा, जिसके स्टोरेज के लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। झारखंड पहुंचने पर कोविशील्ड वैक्सीन को एयरपोर्ट से सीधे नामकुम के वैक्सीन स्टोर सेंटर भेजा जाएगा, जिसमें 5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन रखने की क्षमता है। इसके अलावे वैक्सीन के लिए 275 कोल्ड चेन पॉइंट का निर्माण किया गया है। पलामू, देवघर, जमशेदपुर में रीजनल वैक्सीन सेंटर का निर्माण भी किया गया है। झारखंड में पहले चरण में 1,28,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। और झारखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीन को लेकर संशय के बीच सबसे पहले खुद टीका लेने की घोषणा की है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य की हाई लेवल कमेटी ने तैयारियों की समीक्षा कर ली है। मंत्री बन्ना गुप्ता से बात की हमारी संवाददाता अविनाश कुमार ने। तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। बन्ना जी, सबसे पहले तो जो जानकारी आ रही है कि झारखंड में इस वैक्सीन की जब शुरुआत होगी, सबसे पहले आप वो शख्स होंगे जो इस टीका को लेना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का मतलब होता है कि अपने स्वास्थ्य कर्मियों का सहकर्मी, साथ काम करने वाला आदमी। और जहाँ तक यदि स्वास्थ्य विभाग के हमारे लोगों की बात होगी और यदि किसी के मन में भय और संशय होगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं उसका सहकर्मी हूँ, साथ काम करने वाला आदमी हूँ स्वास्थ्य विभाग का। तो मैं पहले वैक्सीनेशन ले लूँगा। इसलिए नहीं लूँगा कि उससे लाभान्वित होना है, इसलिए लूँगा कि जो हमारे 1,25,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनका कप्तान जो है, जब कप्तान मजबूत होता है तो लड़ाई लड़ी जाती है, कप्तान कमज़ोर हो जाता है तो लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। चुकी है झारखंड में कब ये टीका आएगा? जो जानकारी आ रही है कि 14 को आएगा, कहाँ रखा जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रधान सचिव कुलकर्णी साहब, स्वास्थ्य विभाग के संबंधित सभी पदाधिकारियों ने हमने मिलकर बैठक आयोजित की। सारी बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन किया है। चूँकि ये वैक्सीनेशन जो आएगा, ये वैक्सीन जो आएगा, ये एक टेम्परेचर में इसको रखने की आवश्यकता है। तो इसका जो भंडारण होगा, वो भंडारण जहाँ पर किया जाएगा वहाँ पर बिजली पर्याप्त है या नहीं है, फिर यदि कहीं बिजली कट गई तो उसके वैकल्पिक क्या व्यवस्था होंगे, वो सारी चीज़ों पर बहुत जो है हम लोगों ने बहुत माथापच्ची की है। तो ये थे बन्ना जी, पूरी तैयारी झारखंड में हो गई है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि वैक्सीनेशन को लेकर अगर कहीं कोई संशय है तो सबसे पहले व्यक्ति होंगे इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो सबसे पहला टीका लेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
कोरोना का अंत तुरंत होगा। रांची के नामकुम में स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाया गया है और यहां पर वैक्सीन को रखने का प्रबंध किया गया है और जिस तरीके से लोगों में संशय है उसको लेकर बन्ना गुप्ता ने साफ किया है कि वो खुद पहला टीका लेंगे। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में दल बदल मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लिहाजा हाईकोर्ट इस मामले में फैसला कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से बुधवार को मामले की सुनवाई करने के लिए कहा। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की जेवीएम ने 3 सीटें जीती थी, जिसमें सिर्फ बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने को दल बदल कानून का विरोध माना और बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर दिया, जिससे बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगा दी। फिर इस आदेश को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने विवेकानंद से मतलब लोगों से उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील भी की। आज फिर से हम लोग अपने देश के और पूरे दुनिया में चर्चित एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के 158 जयंती दिवस पर उनको याद कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष लोगों ने भी अपनी जगह बनाई, जो सिर्फ अपने ही देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इन लोगों को जाना जाता है, याद किया जाता है। तो विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने पुष्प अर्पित कर विवेकानंद के बताए हुए रास्तों पर चलने की लोगों से अपील की। इस दौरान विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि लोगों को चाहिए कि विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर चलें। और एक बड़ी खबर बिहार के कटिहार से आ रही है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों ने भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि जिसमें करीब 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामला नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 के फसिया टोला की है। इस दौरान काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस फसिया टोला में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, तभी पुलिस और पब्लिक आपस में भिड़ गए। लोगों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने झोपड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।